सफाई कर्मी हैं, हमने कुछ अधिकारियों से यहाँ पे बात की है तो उन्होंने बताया है कि 10,000 सफाई कर्मियों को आउटसोर्स किया गया। आउटसोर्स का मतलब उनको दूसरी जगहों से लाया गया है और 5,000 जो सफाई कर्मी हैं वो प्रयागराज नगर निगम के वेंडर्स के हैं। तो अब सबसे पहले तो आपको बताते हैं कि ये झाड़ू लगती है और झाड़ू लगने के बाद इस तरह के डस्टबिन्स हैं। ये डस्टबिन्स हैं जिनमें ये लाइनर बैग लगे हुए हैं। तो ये कूड़ा झाड़ू लगा के यहाँ पे इकट्ठा किया जाता है। इकट्ठा करने के बाद एक गाड़ी आती है, गाड़ी में ये कूड़ा लादा जाता है और लादने या कभी कभी हाथ से अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा है तो इस तरह की ट्रॉली नुमा चीज़ें भी चल रही हैं। ये ट्रॉली से कूड़े को लाद के डस्टबिन्स में डाला जाएगा। डालने के बाद ये जहाँ पर इस कूड़े को निस्तारण के लिए डंपिंग ग्राउंड जो बने हुए हैं वहाँ पर भेजा जाता है। अब हम आपको ये भी बता दें कि कुंभ कई सेक्टर्स में बटा हुआ है। इस समय हम सेक्टर 3 में हैं। तो हर सेक्टर में एसएमओ होता है। उसका काम क्या होता है कि ये जो साफ़ सफाई हो रही है उनको वो लीड करते हैं। तो अभी एक साहब हैं यहाँ पर हमारे साथ। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर तनुज शुक्ला। तनुज जी, ये एसएमओ, अभी आपकी एक अधिकारी से हमने बात की तो पता चला कि हर सेक्टर में एक एक एसएमओ है। ये एसएमओ हैं क्या? एसएमओ आर बेसिकली सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स। दे आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर द सैनिटेशन, दे आर द नोडल ऑफिसर फॉर द सैनिटेशन इन अ सेक्टर। हाँ, उनका काम होता है साफ़ सफाई व्यवस्था के, वो नोडल होते हैं पूरे। हम यहाँ पर जो टॉयलेट्स बने हैं उनका कंस्ट्रक्शन का मॉनिटरिंग करते हैं कि कैसे चल रहे हैं, और बाकी साफ़ सफाई व्यवस्था जो भी चल रही है। हमारा भी एक हायरार्की है कि सेक्टर मेडिकल ऑफिसर्स के नीचे एक सीआई होता है। सीआई के बाद हमारे पास 10-12 सुपरवाइजर्स हैं जो कि जिनको हम ब्लॉक वाइज बांट देते हैं। एक सेक्टर को हम लोग ब्लॉक्स में बांट देते हैं हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, जो रोड्स हैं उनके आधार पे। वो सुपरवाइजर्स के अंडर में गैंग्स होते हैं। तो आप समझिए अराउंड एक सेक्टर मेडिकल ऑफिसर, एक सीआई और उसके बाद अंडर में 10-12 सुपरवाइजर्स। उन 10-12 सुपरवाइजर्स के अंडर में अराउंड 10 गैंग्स होती हैं। हर गैंग में 12 आदमी होते हैं जो कि सफाई कर्मचारी होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे सफाई के लिए। ये हायरार्की है। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी कि झाड़ू की सफाई के 2 तरीके मैंने यहाँ पे देखे। एक तो झाड़ू लग रही है और झाड़ू लगने के बाद उस कूड़े को कूड़ेदान से इकट्ठा करके गाड़ियों में डाल के भेजा जा रहा है। दूसरा तरीका मैंने देखा है कि कुछ सफाई कर्मी भाई हाथों से हैंड पिक कर रहे हैं। वो क्या तरीका है? देखिए, हम लोग स्ट्रीट स्वीपिंग तभी कर सकते हैं जब स्ट्रीट खाली होगी। अगर कहीं पर जैसे घाट हैं, क्राउडेड एरिया है, वहाँ पर स्ट्रीट स्वीपिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप स्वीपिंग कैसे करेंगे जब आपके पास इतना क्राउड है। वहाँ पर हम लोग हैंड पिकिंग कहते हैं, उस प्रोसेस को हैंड पिकिंग कहते हैं। तब हर गैंग के एक व्यक्ति के पास लाइनर बैग होता है। वो लाइनर बैग में हैंड पिक करके जो भी कूड़ा है वो लाइनर बैग में डालता है। उसके बाद फिर उसको आप सामने देखिए, वहाँ पर डस्टबिन है, उसके बाद से उस डस्टबिन में उसको डिस्पोज कर देता है। आफ्टर दैट वो डिस्पोजल के बाद हम लोग उसको क्या कहते हैं, हमारी टिपर्स चल रही हैं, टिपर्स का भी रूट निर्धारण। टिपर्स क्या सर? टिपर्स आर द बेसिकली छोटी गाड़ियाँ जो आप अभी देखिए, ये छोटी गाड़ियाँ हैं। ये छोटी गाड़ियाँ हैं। ये कैसे होता है, एक बार दिखा सकते हैं? हाँ, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये टिपर्स पे हम लोग इसको लोडिंग कराते हैं और लोडिंग करा करके इसको मास्टर टिपर समझिए, इससे कॉम्पैक्टर होता है जिसकी क्षमता 25 मैट्रिक टन होती है और लगभग 15 मैट्रिक टन उसमें कूड़ा आ जाता है। तो हमने देखिए, ये सफाई कर्मचारी ने पिकिंग की या स्ट्रीट स्वीपिंग की, उसके बाद इसको इसमें बैग किया, इसको टाई कर दिया, प्रॉपर टाई कर दिया। इसको प्रॉपर टाई करने के बाद इसको इस पर डाल दिया। इसकी कैपेसिटी 5 टन है। इस पर ये प्रॉपर देखिए चला गया कूड़ा। अब ये कूड़ा जा करके एक हमारा ट्रांसफ़र स्टेशन होता है, वहाँ पर एक 15 मैट्रिक टन का कॉम्पैक्टर होता है, उसमें जा करके ये डिस्पोज हो जाते हैं। जब वो फिल हो जाता है तो एक हमारे 0 रूट से मेला से होते बसवार पावर जो प्लांट है, बसवार डिस्पोजल पॉइंट, वहाँ पर चला जाता है। तो कुल मिला के जो स्टेप बाय स्टेप सारे थे, ये स्टेप आपने सारे बता दिए।